दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सेविंग करना चाहिए। आप दोनों में से जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन क्या असर डालती है। आपको 10 या 20 साल बाद पछतावा ना हो कि मैंने सेविंग क्यों की या मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया। दोनों में से क्या बेहतर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि सबसे अच्छा प्लान कौन सा है जिसको आप अभी यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग की। तो सेविंग यानी आप नाम से ही समझ गए होंगे, सेविंग मतलब बचत। अब बचत आप किस तरह से कर सकते हैं? आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। आप दूसरा आप क्या कर सकते हैं? बैंक में लॉकर खुला के उसके अंदर अपने पैसे को रख सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं? तीसरा आप कर सकते हैं अपने घर के गद्दे या तकिए में पैसे को छुपा सकते हैं। ये आपके कुछ तरीके हैं सेविंग करने के। और इसके बाद तरीका आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, आप ईटीएफ ले सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, आप एफडीज करा सकते हैं, आप पेंशन प्लान ले सकते हैं, आप पीपीएफ ले सकते हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट में आती है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आपने सेविंग की है तो सेविंग को आपके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों जब बचपन से हमें पॉकेट मनी मिलती है तब से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सेविंग क्या है, क्योंकि हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग लोग हमें बचपन से ही ये सिखाते आ रहे हैं कि आप अपने पैसे में से कुछ पैसे को जोड़िए। चाहे वो घर में छोटी सी गुल्लक बना के उन्होंने जोड़ना सिखाया हो या सेविंग अकाउंट के अंदर उसको पैसे को सेव करना सिखाया हो। ये हमें बचपन में ही सिखा दिया गया था कि ये पैसा हमारे बुरे वक्त में काम आता है। अब हम बात करते हैं महंगाई दर। महंगाई दर क्या होती है दोस्तों? महंगाई दर अभी चल रही है 5 से 6% सालाना। अब महंगाई दर क्या होती है दोस्तों? ये होती है चीजों की जो कीमत है जो आज है वो आने वाले अगले साल क्या होगी और उसके 10 साल बाद क्या होगी। अब अगर आप सेविंग करते हैं दोस्तों तो सेविंग कर कर आप जो पैसा जोड़ेंगे उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए आपने कहीं अपना पैसा घर में जोड़ा, अब उसमें आपका परसेंटेज कितना बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। आपने 3 लाख रुपए जोड़कर अगर आपने लोकर में रख लिए, सेविंग अकाउंट में रख लिए, वो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं। लेकिन हर साल आपकी महंगाई दर बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जो चीजें पहले सस्ती थी आज वो बहुत महंगी हो गई हैं। अगर उस टाइम आपका 3 लाख रुपए की आप एक अल्टो लेते थे या मारुति 800 लेते थे तो आज आप उसे 3 लाख रुपए में नहीं खरीद सकते। आपका पैसा वहीं का वहीं रहा और चीजों की कीमत बढ़ गई। यह है इन्फ्लेशन, महंगाई दर का असर। आने वाले टाइम में ये और ज्यादा होने वाला है। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपको यहां नुकसान होगा, लेकिन सेविंग भी कहीं जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो जैसे महंगाई दर 4% या 5% चल रही है या 6% चल रही है और आप उन चीजों में निवेश कीजिए जहां आपको 8%, 10% और 12% का आपको प्रॉफिट मिले, ताकि आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो पैसा उस इन्वेस्टमेंट की उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता रहे। और जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर का जो इंटरेस्ट रेट है यानी 4%, 5%, 6% जो भी जा रहा है उसके ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिले, ताकि आपके पैसे की भी कीमत लगातार बढ़ती रहे। क्योंकि सेविंग करने पे तो पैसा वहीं के वहीं ब्लॉक हो गया, उल्टा वो नीचे आ रहा है, उसकी कीमत कम हो रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपने महंगाई दर जो ऊपर बढ़ रही है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने अपने पैसे को लगा रखा है। तो अब हम बात करेंगे कि जो पैसा आप सेव करते हैं वो बहुत जरूरी है। थोड़ा पैसा, कुछ अमाउंट आप अपने खर्चों के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपने पास रखिए, ताकि अचानक एकदम से अगर कोई मुसीबत आपके ऊपर आ जाए तो वो पैसा आपके काम आ जाए। उसके अलावा जितना भी पैसा है उसे आप इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्वेस्ट करने के जो तरीके हैं, एफडी है और म्यूचुअल फंड है, आप लमसम में पैसा लगा सकते हैं, आप सिप ले सकते हैं, आप ईटीएफ ले सकते हैं, आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब में से कौन सा आपके सबसे अच्छा प्लान कौन सा है? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, तो सबसे अच्छा प्लान है, आप अगर अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं तो पिछले 35 सालों में जो देखा गया है वो ये है कि शेयर मार्केट ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और उतने अच्छे रिटर्न्स कहीं भी नहीं मिले। चाहे किसी ने गोल्ड खरीदा, चाहे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी या किसी ने एफडी कराई, तो आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा नॉलेज और वो आपके पास नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं 14 से 15% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। इजीली 12% तो आपको मिल ही जाएगा और इसके लिए आपको लेना होगा म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ।
म्यूचुअल फंड में आपको 14% के आसपास मिल सकता है और ETF में आपको 15% मिल सकता है। इसके लिए आपको शेयर मार्केट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कंपनीज लगाती हैं, उनके एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपके पैसे को निवेश करते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।